बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा था, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व कर ली थी, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग ना आंसर मैच कर लीजिएगा ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड जब कॉस्ट वेरिएंस आप फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, तो जब वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा 99,000 का, ठीक है। और ये मैच कर लीजिएगा ज़रा, बस उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जब वेरिएबल ओवरहेड आप करेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, आपको पता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका स्पेंडिंग वेरिएंस भी होता है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर ये 99 इसका आंसर है, ठीक है। और जब एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -60,000, ठीक है। और अगर इन दोनों को ऐड करें 99 और 60 तो आंसर कितना आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150, ठीक है जी। तो ये आंसर आप लोगों के आ जाएंगे, हो जाएगा। अब तो ऐसा नहीं है, आपने यहाँ तक पहुँचना होगा बस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इसको ज़रा बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को समझने से पहले हम 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टर्म के बारे में, नंबर 1 बजटेड आवर्स, और उसके बाद एक्चुअल आवर, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। इन तीनों के बारे में जानते हैं। इन तीनों के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों से आगे ही हमें लॉजिक की समझ आएगी कि फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस काम करता कैसे है। बजटेड आवर्स है क्या? याद है आपको, मैंने जब ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो अब हुआ था जो ओवरहेड होता है वो बजटेड ओवरहेड होते हैं। कुछ बजटेड ओवरहेड्स होते हैं, कुछ अप्लाइड ओवरहेड होते हैं, कुछ एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं, याद है? अच्छा, इसी तरह जब हमने लेबर कॉस्टिंग पढ़ी थी, कुछ एक्चुअल ओवर होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ओवर होते हैं। स्टैंडर्ड ओवर क्या, इतना वक्त मिलेगा काम करने के लिए। एक्चुअल ओवर क्या, हकीकत में हम इतना काम करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों को देखकर करने लगा। बजटेड आवर्स क्या है? बजटेड आवर देखते हैं क्या। बजटेड आवर का मतलब ये है जी, यहाँ पर आ जाए। बजटेड आवर क्या है? बजटेड आवर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भाई साथ साथ लिखते रहे आप लोग भी। बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने आवर लगने थे, ये लिख लें। बजटेड प्रोडक्शन के लिए मैं भेजूंगा, ना लिखो फिर। बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने थे, ये हमारे पास है बजटेड आवर्स। यहां तक कोई टेंशन? बजटेड आवर्स में ये बजटेड आवर्स होते हैं, यानी कि जो एक बजटेड प्रोडक्शन है ना, बजटेड आपको पता अंदाजा ही होता है ना, अंदाजा ही हमारा, ठीक है। तो बजटेड प्रोडक्शन जो अंदाजन प्रोडक्शन करनी थी उसके लिए कितने आवर्स लगने थे, ये होता है बजटेड आवर। यानी कि एक कह सकता हूं पास्ट वाली बात है,
एक्चुअल आवर्स क्या, एक्चुअल आवर्स क्या, व्हाट इज एक्चुअल आवर? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हकीकत में जो चीजें बनानी थी उन चीजों को बनाने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हकीकत में कितने आवर्स लगे, कितने आवर्स लगे, एक्चुअल काम करने में कितना वक्त लगा, ये है एक्चुअल आवर। ये बात समझ लगती है। अब आगे तीसरे वाला शहजादा, स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? बस ये बात समझ लगी तो बस फिक्स ओवरहेड सारी कहानी आपकी कदमों में। आपको पता है स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल पर होता है, स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल पर होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए बोलो क्या लिखूं, कितने आवर्स लगने थे, नहीं लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड है ना, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये होता है। बस इन तीनों वर्ड्स को जल्दी से याद कर लो। बजटेड आवर्स क्या है, एक्चुअल आवर्स क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स क्या है। बजटेड आवर्स साल के शुरू में खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं और एक्चुअल आवर्स का तब पता चलता है जब एक्चुअल में हम काम कर लेते हैं। और एक्चुअल काम का ताल्लुक हमारे स्टैंडर्ड आवर के साथ भी है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ये होता है। डन। तो एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड तो हमेशा साल के आखिर में पता चलते हैं, जबकि बजटेड आवर तो हम साल के शुरू में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बजटेड आवर्स का मतलब सुन लें, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए या बजटेड प्रोडक्शन के लिए। याद किया, बजटेड आवर बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने थे। मेरी बात समझ आ रही है? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर लगे, ये एक्चुअल आवर है। और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये मेरा स्टैंडर्ड है। कितने लगे, ये एक्चुअल है। बजटेड के लिए कितने घंटे लगने थे, ये बजटेड आवर है। ये बात समझ लगती है? इसको माइंड में बिठा लो जरा जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आगे जस्ट फार्मूलाज आ जाएंगे, आगे फार्मूलाज की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपके सामने फार्मूलाज लेकर आता हूँ। फिक्स ओवरहेड में जो हम नॉर्मली फार्मूलाज यूज करेंगे, नंबर 1 फॉर्मूला, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पहला वाला कौन सा है? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाउ टू कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस? बड़ा आसान, क्या करना है, बजटेड ओवरहेड में से माइनस कर लेना एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड में से एक्चुअल माइनस करेंगे, ये फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। टेंशन नहीं। अच्छा जी, अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसकी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला हमारे पास है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड
वॉल्यूम वेरिएंस। हाउ टू कैलकुलेट दिस? अच्छा, ये कैलकुलेट होता है अप्लाइड ओवरहेड वर्सेस बजटेड ओवरहेड, ये बोला। ठीक है, अभी इसको भी याद करेंगे, कुछ ना कुछ हिंट बताऊंगा अभी आपको। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूले पे आ जाए। तीसरा फॉर्मूला है, इसके ढेर सारे नाम है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। तो इसका कहते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्या हुआ? हाँ, टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा होता है अंडर ओवर अप्लाइड एफर्ट, यही हमारा होता है अंडर। आपको पता है अंडर और ओवर तो फिक्स ओवरहेड की वजह से आ रहा होता है। अंडर ओवर अप्लाइड एफर्ट, यही मेरा अंडर ओवर अप्लाइड एफर्ट होता है। ये सारे नाम मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दो तरीके से। नंबर वन पहले बता दिया, 1+2 को जमा कर दो, 1+2 को जमा कर दो। नंबर तरीका वन तो यही वाला तरीका है। ठीक है, और कैसे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और उसमें ऐड कर दूं वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या कर दूं? वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरा बन जाता है डन। अगर आप डायरेक्टली फाइंड करें तो कैसे करें? अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर कर दें। अप्लाइड में से माइनस कर दें एक्चुअल ओवरहेड। अप्लाइड ओवरहेड में से माइनस कर दें एक्चुअल ओवरहेड। ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस के। डन। अच्छा, ये तीन फॉर्मूलाज हो गए, आगे चलते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज हैं। नंबर वन, वो कब जिंदा होंगे ये मैं आपको बताता हूं। FOH वॉल्यूम वेरिएंस, FOH वॉल्यूम वेरिएंस, ये वाला। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट नंबर 2 के 2A है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो कि हमारा 2 नंबर पे था। ठीक है, इसके आगे फर्दर दो फॉर्मूलाज हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के। 2A करें फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और ये फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यहाँ से निकलता है। अभी सारी इंशाल्लाह याद करना सीखेंगे भी हम। ठीक है, अभी फॉर्मूले सिर्फ लिख रहे हैं अभी। और इसी का दूसरा फॉर्मूला है 2B के नाम से, ये 2B कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 2। डन। अच्छा, और 2 वाला हमारे पास फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, सारा है। इनमें से कोई एक भी आते हैं, सारे भी आते हैं। अभी मैं दोस्त वाले से इसमें सारे के सारे आएंगे। अच्छा जी, फॉर्मूला इसका होता है एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड रेट और बजटेड ओवर
स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। बस ये फॉर्मूला, क्या कह रहे हो? वैल्यूज फाइंड करना मुश्किल था। बस वैल्यूज फाइंड करना मुश्किल है, वो इतनी भी नहीं, अभी चेक कीजिएगा इंशाल्लाह, अभी आपको समझ लग जाएगी। अब मैं ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब मैं ये फॉर्मूलाज याद करना सिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद करना सिखा रहा हूँ, बस यहाँ तक ये, ठीक है। अब आ जाओ जरा, पहले हमारे पास है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आपको पता है जो वेरिएंस होता है ना, वो एक्चुअल के साथ मुकाबला करके ही आता है, एक्चुअल के साथ मुकाबला करके ही आता है, ठीक है। जब हमने एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। जब हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात करेंगे तो एक्चुअल माइनस बजटेड ओवरहेड करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कैसे निकला, चेक करें, ये बजटेड आपस में अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बन जाता है, अप्लाइड माइनस एक्चुअल, तो ये बन जाएगा अप्लाइड माइनस एक्चुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल गया, यहाँ से बजटेड कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाए वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में दो तरह के वेरिएंस है, एक एफिशिएंसी वेरिएंस और एक कैपेसिटी वेरिएंस। नंबर वन क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ताल्लुक काम करने से होता है, तो दैट्स यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर, और किधर गया यार, अच्छा जी भाई, एफिशिएंसी का ताल्लुक किससे होता है, आवर से काम करने से, तो ये स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर और, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर इनमें वेरिएंस आएगा, और जो कैपेसिटी वेरिएंस होगा उसमें एक्चुअल आवर और बजटेड आवर्स मेरे पास आएंगे, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला याद कर लें जरा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होगा बजटेड माइनस एक्चुअल, वॉल्यूम का वेरिएंस का फॉर्मूला होगा अप्लाइड माइनस बजटेड, ये दोनों याद कर लें। फिर यहाँ से बजटेड से कैंसिल हो गया तो अप्लाइड माइनस एक्चुअल जो, तो क्या बन जाएगा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा, या एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को दोनों को ऐड करो तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम्स के फर्दर दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। इन जरा फॉर्मूला जल्दी से नजर मारो, फिर एग्जांपल करते हैं जी बच्चों। आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद हो गए। अच्छा, अगर आप फॉर्मूलाज याद हो गए तो एक दो तीन शॉर्टकट बता सकता हूँ आपको थोड़े से, देखें, बजटेड आवर और एक्चुअल आवर, बजटेड आवर और एक्चुअल आवर, यानी कि बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड, इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा, ठीक है। अगर मैं मान ली बजटेड आवर्स नहीं, बजटेड ओवरहेड है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये बजटेड ओवरहेड है, ये एक्चुअल ओवरहेड है और ये स्टैंडर्ड ओवरहेड है। अगर मैं बजटेड ओवरहेड का एक्चुअल से कंपेयर करूं तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, और फिर इसी बजटेड का स्टैंडर्ड यानी कि अप्लाइड ओवरहेड से कंपेयर करूं तो वॉल्यूम वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात याद रख ले, अगर क्वेश्चन में ऐसा कर ले, प्लीज ये बात सुनिएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट, बल्कि एग्जाम नोट, यहां से एग्जाम नोट की बारी आ गई। जी बच्चों, अब यहां से एक एग्जाम नोट लिख रहे हैं, इफ एग्जामिनर फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग, एग्जाम नोट ये है, इफ examiner follows marginal costing system, ठीक है, then we will use only formula number 1 and 3, ठीक है। We will not use second formula. Why? Because it's include fixed cost. ये रीजन है इसकी। अगर बच्चों एग्जामिनर ने क्या दिया कि ये एग्जाम नोट है, ठीक है नी, इंपॉर्टेंट नोट, अगर एग्जामिनर ने कहा लिया कि भाई मैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ,
तो और मुझे तो फिक्स ओवरहेड बताओ, कैलकुलेट करके दे दो। तो 1 2 3 नहीं करेंगे आज हम क्या करेंगे, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे, फिक्स ओवरहेड वाला इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर तो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसकी केस में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। उसकी रीजन ये, क्योंकि सेकंड वाले में अप्लाइड ओवरहेड है ना, ये जो अप्लाइड ओवरहेड आएगा ये तो एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट से आता है, और बजटेड रेट तो फिक्स ओएआर होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट ऑन एक्चुअल ओवरहेड की बेसिस के ऊपर होता है। तो दैट से अगर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाए तो ये फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल नहीं होगा, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 होगा। और एक और मजे की बात, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है, अगर ये फॉर्मूला नंबर 2 ने इस्तेमाल नहीं होना तो 2 के 2 नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी नहीं इस्तेमाल होना। फिर तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड का सिर्फ 2 ही फॉर्मूला बच जाते हैं, एक एक्सपेंडिचर का और एक कॉस्ट का, या शी डन। और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो 1 2 3 ये वाले और फिर 2 के 2 बच्चे आ जाएंगे, डन। तो दोबारा बताएं भाई, फिक्स ओवरहेड में कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, और फिर इस कॉस्ट वेरिएंस के 2 बच्चे आ जाते हैं। कॉस्ट वेरिएंस के 2 बच्चे कौन से, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। भाई वॉल्यूम 2 तरह से इफेक्ट होता है, एक एफिशिएंसी से और एक कैपेसिटी से। डन बच्चों, चलो जी सर तीसरे वाला नहीं आएगा, बस यही है। सर बेटा तीसरे वाला नहीं आएगा, तीसरे वाले आ जाएगा, तीसरे वाले में अप्लाइड नहीं है ना, तीसरे वाले में अप्लाइड नहीं आएगा, तीसरे वाले में अप्लाइड नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही आएगा पहले वाला, फिर ये पहले वाले ही आएगा। वो सही कर लेते हैं। और इसको ठीक कर लें, वी विल यूज ओनली 1, बस हम 1 ही यूज करेंगे, ठीक है, पहले वाले यूज करेंगे। क्योंकि थर्ड वाले में भी तो वहाँ पर अप्लाइड ओवरहेड आ रहा है ना, अगर यहाँ पे भी अप्लाइड ओवरहेड आ रहा है और यहाँ पे भी अप्लाइड ओवरहेड है तो दोनों ये हम तो नहीं यूज़ कर पाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में से पहले वाला ही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो ये वाला भी यूज़ क्रॉस करनी होगा, बस ये पहले वाला ही होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे आसान रहेगा हमारा। चलो सवाल करते हैं यार। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ये वहाँ पर डाटा है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के 2 बच्चे, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, ये सारे फाइंड करते हैं। आज जी तो सेल वेरिएंस कर लेते हैं। क्या कह रहे हो, सेल वेरिएंस, सेल वेरिएंस कर लेते पहले। इसकी एग्जाम्पल खुद कर लोगे, नहीं होगी आप इसमें, मेरे साथ एग्जाम्पल कर लो, एक मतलब मेरी एग्जाम्पल कर लो, ताकि अगर कल को ना अगर आपसे कोई सवाल ना हो तो कम से कम ये प्रेसिडेंट रहेगा आपके पास, ये अच्छा सर ने तो इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, ठीक है। ये वाला कर लो, थोड़ी देर में हो जाएगा, बस मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा जी, पहले वाला सॉल्व करते हैं जनाब। सबसे पहले वाला हमारे पास फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस तो तीसरे नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फिर वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों को ऐड करके कॉस्ट वेरिएंस तक पहुंच जाऊंगा। आ जाए जरा, यहाँ से आपको डाटा भी रीड करना सिखाना ना, बजटेड में स्टैंडर्ड में सारे डिफरेंसेस मुझे बताने हैं। अच्छा जी, पहले वाला आ जाए। तो पहला फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड के ऊपर आ जाओ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट पे है, ठीक है। ये फिक्स ओवरहेड आ गया, 4 लेबर आवर ₹80 पर आवर, और ये बजटेड प्रोडक्शन आ गया, और ये हमारे पास एक्चुअल डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल डाटा में ये एक्चुअल यूनिट्स आ गए, दिस इज द एक्चुअल यूनिट्स। ये लेबर आवर वर्कड आ गए, ये फिक्स ओवरहेड एक्चुअल वाला आ गया, तो ये तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आ गए, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने हैं, 1615000, ये हमारे पास तो आ गया 1615000, ये एक्चुअल ओवरहेड आ गया।
अब बजटेड ओवरहेड मुझे कैलकुलेट करना है, तो बजटेड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान, बोलो यार बताओ, हाउ टू कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड? बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। बजटेड यूनिट को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और ये बजटेड रेट क्या होगा? पर यूनिट वाला होगा। ठीक है, बजटेड यूनिट्स कितने मेरे पास? 50 200 यूनिट। और बजटेड रेट कितना है? बजटेड रेट कितना है मेरे पास? और मुझे पैसों में चाहिए, पर यूनिट कितना है? 4 लेबर आवर एट ₹80। बजटेड यूनिट्स मेरे पास ये है, दिस इज कॉल्ड बजटेड यूनिट्स। ठीक है, 50 200 आ गए, ये यूनिट्स आ गए। ठीक है, और एक यूनिट के लिए कितने लेबर आवर चाहिए? बोलो यार, बोलो। 4 लेबर आवर पर आवर ना, असल में यहाँ पे ये चल रहा है बजटेड आवर मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट चल रहा है ये। बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 50 200। पर जो ऊपर पैसे पड़े हुए हैं, जो बजटेड रेट है वो पर यूनिट में नहीं है, पर आवर में है। क्या ख्याल है? और बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूँगा, 50 200 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, और एक आवर के 80 रुपये हैं। डन। तो असल में यहाँ पे जो बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट होगा वो बजटेड यूनिट से नहीं आ रहा, बजटेड आवर बजटेड रेट पर आवर से कैलकुलेट होगा। बात समझ आ रही कुछ? 4 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, ये रेट किसके ऊपर पड़ा हुआ है? पर आवर। तो पर आवर के लिए बजटेड आवर चाहिए, बजटेड आवर चाहिए ना। तो टोटल बजटेड आवर कितने हैं भाई? एक यूनिट 4 घंटों में, तो 50 200 यूनिट कितने घंटों में? मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे जो रेट लगेगा बजटेड आवर के लिए वो बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट पर यूनिट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं पर आवर में है। तो पर आवर के लिए मुझे बजटेड आवर मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट पर आवर ये चाहिए, ये लगेगा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, बजटेड रेट पर आवर। ठीक है, अब आ जाए भाई बजटेड आवर्स कितने बनेंगे? 50 200 यूनिट्स, और एक यूनिट 4 घंटे में, एक यूनिट बनता है 4 घंटे में, तो 50 200 यूनिट कितने घंटों में बनेंगे? तो 50 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 50 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, ये बजटेड आवर्स आ जाएंगे। और एक घंटे कितने पैसे मिलने हैं? एक घंटे के मुझे 80 रुपये मिलने हैं, तो 80 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 200 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बजटेड आवर्स आ गए, और एक आवर के मुझे 80 रुपये मिलने हैं। आंसर कितना आया? 166 4000। तो ये मेरे पास आ जाएगा बजटेड ओवरहेड। ठीक है, इसमें से ये माइनस करो और आंसर बताओ क्या आता है। $49,000 प्लस में आ जाएगा। डन। ये मेरे पास फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगला फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। डन। तो बस यहाँ पे यही वाली कैलकुलेशन आपको तंग करेगी, ये वाली, ये जो मैंने भी की है बजटेड आवर्स की कैलकुलेशन। तो सेकंड आ जाएगा मेरे पास फिक्स ओवरहेड। नहीं, फिर तो ये खत्म हो गया। हाँ, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? अप्लाइड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। ये देखो बजटेड ओवरहेड तो अभी कैलकुलेट करके आए आप लोग, ये तो यहीं पे लिख लेंगे यार। कितना आया? 1664000। बस कर दे, बस कर दे। ये कहाँ तक पहुंच गया है? अच्छा, ये वाला इधर आ गया था, हमने कहा था बजटेड ओवरहेड्स आ गया 1664000। अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अप्लाइड ओवरहेड है। अब अप्लाइड ओवरहेड का देखते हैं रेट क्या। ये तो आपको पता है ना, कैलकुलेट तो ऑन द बेसिस ऑफ OAR पर आवर है, तो हमें एक्चुअल आवर्स चाहिए होंगे। OAR पर यूनिट है तो एक्चुअल यूनिट चाहिए होंगे। मशीन आवर है तो मशीन आवर्स चाहिए होंगे। अब देखते हैं अप्लाइड ओवरहेड की बेसिस क्या है। अच्छा,
एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है नहीं। अब मुझे किसी इसको मल्टीप्लाई करना है बजटेड रेट के साथ, और बजटेड रेट चेक करें ₹40 पर आवर है, ₹40 पर आवर है। इसका मतलब 4500 यूनिट है, मल्टीप्लाई में 4 करूंगा तो क्या आ जाएंगे, एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई भी मेरे क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट बन जाएगा। तो वो ये आस्ती पड़ गया। ओए आ रही है ना। एक्चुअल यूनिट कितने आ गए, एक्चुअल यूनिट कितने हैं, मुझे अब याद रखिएगा ये सारा कुछ आ रहा है पैसों में, ये जितने भी ओवरहेड फिक्स वाले हैं पैसों में आएंगे। मुझे अप्लाइड ओवरहेड पैसों में चाहिए, ये भी पैसे हैं ना, दिस इज पैसे, ये रुपीस लिखा हुआ है मैंने। मुझे अप्लाइड ओवरहेड पैसों में चाहिए। हाउ कैन आई कैलकुलेट अप्लाइड ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड के लिए कैलकुलेशन चेक करें। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअल यूनिट है, बात समझ आ रही है बच्चों। अगर एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट पर यूनिट मिल जाए तो मेरे पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से। मसला ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बजटेड रेट पर यूनिट नहीं है मेरे पास, तो बजटेड रेट पर आवर है, पर आवर है। अगर बजटेड रेट पर आवर है तो या तो इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या तो एक्चुअल यूनिट को एक्चुअल आवर में कन्वर्ट कर लो, तो कोई एतराज नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों, बात समझ आ रही है। एक्चुअल यूनिट कितने हैं बच्चों, कितने हैं, 4500, ये एक्चुअल यूनिट लिखे हैं। अब मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, बजटेड रेट पर यूनिट चाहिए, बजटेड रेट पर यूनिट चाहिए। मेरे पास रेट पर यूनिट या पर रेट पर आवर है, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें। मेरे पास पड़ा हुआ है ₹80 पर आवर, ये पड़ा हुआ है मेरे पास। मुझे ₹80 पर आवर नहीं चाहिए, मुझे तो रुपीस पर यूनिट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल यूनिट है ना, हेलो बच्चों, एक्चुअल यूनिट है। और एक्चुअल यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रुपीस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, रुपीस पर यूनिट चाहिए मुझे, तो ये क्या है, ₹80 पर आवर, मल्टीप्लाई में क्या करूंगा भाई, 4 आवर पर यूनिट। ये क्या लिखा हुआ, 4 आवर पर यूनिट। भाई 4 आवर से कैंसिल हो गया, तो 80 × 4 क्या होता है, 320, 8, 16, 24, 32, तो क्या बन गया, 320 रुपीज 320 पर यूनिट। तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय ₹320 पर यूनिट। एग्री कर रहे हो, ये यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट से कैंसिल हो गए। तो देखो आंसर किस में आ गया, अप्लाइड ओवरहेड पैसे में आ जाएगा। 4500 मल्टीप्लाई पर 320, बात समझ आई। तो 4500 मल्टीप्लाई पर 320 करो, आंसर कितना आया, 144 टेट्रा 0। ये आप लोगों ने मुझसे सारा काम करवाया एक्चुअल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों ने ऐसे ही काम करवाया। और मैं आपसे कह रहा था यार एक्चुअल यूनिट को मारो गोली, भाई एक्चुअल आवर में ले जाओ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था ये वाला, और मैं ये कह रहा था भाई रेट किसके ऊपर पड़ा हुआ है, पर आवर, पर आवर है। तो भाई मैं यही कह रहा था कि एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय रुपीस पर आवर से चले जाओ, क्योंकि रेट पर आवर पर है। अब एक्चुअल आवर कैसे आएंगे, बड़ा आसान, एक्चुअल यूनिट, यार क्या कर रहा है बार बार, परेशान कर रहा है मुझे यार ये तो। एक्चुअल आवर रुपीस पर आवर, भाई एक्चुअल आवर कैसे आएगा, बड़ा आसान। अब इसने क्या ना मार खाने से मेरे से टाइम जाया कर रहा है। हाँ लैपटॉप चेंज करते हैं, पता नहीं कोई बटन टच हो रहा है मेरे से यार। एक्चुअल आवर कैलकुलेट होगा एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल आवर आती है। तो एक्चुअल यूनिट्स 4500 हैं, बजटेड आवर्स कितने हैं भाई, एक यूनिट 4 घंटों में बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये हमारे पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और इसको मल्टीप्लाई बाय 80 कर दूंगा तो ये भी आंसर वही आएगा, 1440000। यहाँ पे देखो 2 0 गायब हो गए मेरे। ये आपकी मर्जी है कि आपने किससे चलना है। चलो जी, हमारे पास आ गया 1440000। तो
तो अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 4500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 80 था, 80 था। तो आंसर आया 1440000। इसमें से ये माइनस करें तो आंसर क्या आया मेरे पास, 224000 किस में आया, माइनस में आया। अब नंबर 3 आ गया। नंबर 3 कौन है, नंबर 3 कौन है भाई, कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट वेरियंस ना। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। या वॉल्यूम के पहले 2 बच्चे फाइंड कर लें, वॉल्यूम के 2 बच्चे पहले फाइंड कर लें, 2 बच्चे बाद में फाइंड कर लें। ऐड ही करना, हाँ ऐड ही करना, ऐड करना। अच्छा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस हम कह रहे पहले कर लो, ठीक है कर लो पहले। भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सपेंडिचर वेरियंस प्लस वॉल्यूम वेरियंस दोनों को ऐड कर लो। तो 49,000 माइनस 224000 आंसर कितना है, हाँ माइनस 175,000, ये हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी, ठीक है जी। इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, वो खुद कर लेना। अब आ जाए वॉल्यूम के 2 बच्चे। ये वॉल्यूम के 2 बच्चे आ गए। पहले वाले बच्चे का नाम क्या है इसका, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पर आ जाए। ये 4 वाला आ गया, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जी बच्चों, फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो मेरे पास है, वो तो 80 है स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड रेट आ गया 10। अच्छा स्टैंडर्ड रेट तो 80 आ गया, ये स्टैंडर्ड रेट आ गया मेरे पास 80 और इधर भी आ गया मेरे पास 80। अब मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड आवर। आपको पता है स्टैंडर्ड आवर कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, कभी डायरेक्ट नहीं आता। ये कैसे आएगा, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। देन एक्चुअल यूनिट कितने हैं, ये देखिए, ये मैंने स्टैंडर्ड आवर ये निकाले हैं, मैं ये वाले, ये स्टैंडर्ड आवर ही निकाले हुए मैंने, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड आवर कैसे आएंगे, एक्चुअल यूनिट कितने हैं 4500 और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर सॉरी स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितना 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4500, ये देखिए मैंने 4 मल्टीप्लाई 4500, ये स्टैंडर्ड आवर यहाँ से कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाय 4500, आंसर कितना आया 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय इधर आ गया। और एक्चुअल आवर्स मेरे पास कितने हैं, 19,000, ठीक है। ये एक्चुअल आवर्स 19,000 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,000, ठीक है। बस फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या आता है। फाइनल आंसर कितना आया, प्लस में माइनस में, अस्सी हजार आएगा ना, 10,000 यहाँ से आ गया और 80,000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 इंटू 80, 80,000 आ जाएगा और 18 - 19 ये माइनस वाला आ जाएगा। ये है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और लास्ट वाला कौन सा रह गया, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, पांचवा वाला, पांचवा यही है, पांचवा फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा जी,
फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस पर आ जाए। अब फॉर्मूला क्या, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट बजटेड आवर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो 80 है आपके पास, ये तो 80 आ गया, ये भी 80 आ गया, ये भी 80 आ गया। एक्चुअल आवर तो अभी आपने कैलकुलेट किया 19,000, ये तो 19,000 आ गया। अब आपके पास बजटेड आवर चाहिए, बजटेड आवर चेक करेंगे। बजटेड आवर, बजटेड आवर 18,000 कैसे, 5200 मल्टीपल बाय 4 करो, ये बजटेड आवर आएंगे ना यार। एक यूनिट 4 घंटों में और 5200 यूनिट कितने घंटे बने, तो 5200 मल्टीपल बाय 4 ठहर जरा है, तो 5200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया, 20800 मल्टीप्लाई बाय 80। और यहाँ से बताओ बस फाइनल आंसर क्या आता है, वन डबल फोर माइनस प्लस में 144,000। आपको पता है ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों वॉल्यूम के बच्चे हैं ना, इन दोनों को जमा करो, देखो वॉल्यूम बनता है तो फिर हमारा आंसर सही है। तो -80 और 144 चेक करो, ये इस वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है, चेक करो जरा, ये 80 और 144 इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, ये दोनों बच्चे सही कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है, इक्वल आ रहा है। तो ये कैलकुलेट, तो ये हमारे पास था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। देन बस अब हमारा लास्ट वेरिएंस रह गया एक सेल वेरिएंस, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सेल वेरिएंस छोटा था, सेल वेरिएंस मुश्किल नहीं है, सेल वेरिएंस आसान है, ठीक है, वो नन्ना मुन्ना सही है। और उसके बाद एक हम पास पेपर करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे सीखिएगा। अल्लाह हाफिज़।